जिसमें नारायण प्रवेश। इस बंगले के अंदर ही नारायण है, इस बंगले के अंदर ही परमात्मा है, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। आ रहा जा रहा सभी के अंदर बोल रहा कि काया तेरी नगरी में यो बोल रहा कौन, बोल रहा कौन बता दे यो बोल रहा। सभी के अंदर में वो परमपिता परमात्मा है, हर जीव में हर कण कण में उसका वास है। बाबा गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने इस शरीर को पिंजरा बताया, संत कबीरदास जी महाराज ने इस शरीर को चादर बताया, मीराबाई ने चरखा बताया है। हमारे भाई अनिल कुमार शीशर इन्होंने बहुत प्यारा भजन लिखा कि हो गया पिंजरा पुराना देव तेरा पंछी उलाना। ये हमारा शरीर है, ये पिंजरा है और इसके अंदर बोल रहा है ये पंछी है। इंसान कोई भी कार्यक्रम करता है या कोई भी कर्म करता तो उसकी अंतरात्मा एक बार जरूर बोलती कि भाई वो कर्म मत करियो तेरे लिए गलत है, लेकिन मन की इंसान मान कर वो कर्म कर देता है। ये हमारा शरीर ये धीरे धीरे वृद्ध अवस्था की ओर जाता है, पिंजरा पुराना हो जाता है। गुरु महाराज बताते हैं कि वे रण भक्ति दान ये तीनों काम है जवान। रण माने होता रणभूमि, रणभूमि में काम जवान का है। पुलिस में भर्ती करेंगे तो जवान बड़का ना करेंगे, बूढ़ा ना कुना करेंगे, क्योंकि भक्ति भी जवानी में है और दान भी जवानी में, हर परमात्मा का नाम है वो भी जवानी में लिया गया। बुढ़ापे मैनू कहते कि भाई उम्र होई 60 और अक्ल जा है 8। बालक रूका मारेंगे नून तो बाबू और लखा होगा नून ने सुना ही नहीं, काना तो सुनना बंद हो जाए, आँखा तो दिखना कम हो जाए, मुंह के सारे दांत लिकड़ जाएंगे, राम का नाम लेगा तो आम लिकड़ेगा, रह बने ही नहीं। हाँ फिर नु सोचा भाई धरती पे तार लू बे परमात्मा। आइए बहुत ही प्यारा भजन है, ध्यान से बैठ के सुनोगे कि बात समझ में आएंगी कैसे क्या बता है। ओ क्या पिंजरा पुराना देव पंछी उलाना, ओ क्या पिंजरा पुराना देव पंछी उलाना। वो कुछ बीज धर्म के बोझा लगे दाग जिगर के बोझा, लगे दाग ताड़ी बजाओ सारे। ओ क्या पिंजरा पुराना देव पंछी उलाना। कुछ बीज धर्म के बोझा लगे दाग जिगर के बोझा, लगे दाग जिगर के बोझा। उम्र बीतेगी अकड़े ना टूटी, और तेरी उम्र बीतेगी अकड़े ना टूटी। धन माया जी बरकन लूटी, धन माया जी बरकन लूटी। दान करयाना एक दो मुट्ठी, दान कराना एक दो मुट्ठी। पाप का भागी हो गया लगे दाग जिगर के बोझा, लगे दाग जिगर के
के वे प्रेमी भक्तों, उम्र बीत की अकड़ ना टूटी और धन माया जी बरकन लूटी। इंसान की सारी उम्र बीत जाती है लेकिन उसकी अकड़ नहीं टूटती। वो अकड़ किसी काम की नहीं है, क्योंकि उस परम पिता परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि यहां से हम रेत का कण भी नहीं ले जा सकते, ये शरीर भी आड़े जला देंगे। कुछ नहीं लेकर जाता इंसान जब मर जाता, सब कुछ यहीं रह जाता है। लेकिन जीते जी यो भी मेरा, 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 लेकिन कुछ भी मेरा नहीं है यहाँ पे। के भक्ति ऐसी चीज जगत में जो भजन करे उसने वह भी के, भक्ति ऐसी चीज जगत में जो भजन करे उसने वह भी के, हरि कीर्तन गाए जातो मैं लगात में कह भी के, संतोष बराबर धन नहीं, संतोष नहीं उड़े से भी के, और भजन करे तो मोक्ष मिले, मोक्ष मिले तो फिर भी के। श्री मांगे राम या 1,84 दुनिया ने दुख दे रही है, जीना झूठा मरना साचा ना मरने में देरी है। एक पल का भी भरोसा नहीं इंसान का, लेकिन पाड़ बहुत आगे की बांध लेता। एक पल का भी भरोसा नहीं है। इसलिए गुरु महाराज बताते हैं कि भाई सांस सांस में हर सुमर व्यर्था, सांस मत खो, हर के बेरा इस सांस का फिर आवणों का ना हो। सांस सांस में उस मालिक का नाम, अगली सांस का किसी ने नहीं बेरा। यो भी मेरा, यो भी मेरा, सब कुछ यहीं रह जाता है। इस धरती पर बहुत बड़े राजा हुए, राजा सिकंदर, जिसने पूरी धरती के ऊपर राज कराया। उस तक बड़ा कोई राजा नहीं हुआ इतिहास में, लेकिन कंजूस इतना था। वो मुसलमान राजा था। बताते हैं कि पहले कोई मर जाया करता तो मुर्दे के मुंह में एक सोने की तिल्ली डाला करते, उस मुर्दे ने खुड़वा लिया करता। भाई तिल्ली काट कमरे राज में गिरो को देखो दूसरा काट ले, मेरे जितना धनवान बन गया। इतना कंजूस था। लेकिन आए हैं सो जाएंगे क्या, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले गबंधे चले, चाहे राजा हो चाहे रंग को जाना सभी को। उसने जब ये पता लगा कि भाई इतना जाने का समय आ गया, तो उसने देखा भाई ये राजपाट ये धन माया तेरे काम नहीं आने। अपने संतरी मंत्री इकट्ठे कर लिए, बोला भाई आड़ा हो, जब मैं संसार से जाऊं, मेरा अंतिम हो जाए, मैं मर जाऊं, तो मेरी 3 शर्त वो पुगा दियो। पहली शर्त कौन सी, कि इस धरती के जितने भी बड़े बड़े डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, जिन्हें मेरा इलाज कराया है, उन सारा ने लाइन में खड़े कर दियो। क्यों? कि क्या दुनिया देखे कि भाई इतनी बड़ी इतनी माया थी इसके पास में, इतनी दौलत थी, और ये धरती के इतने बड़े बड़े वैद्य डॉक्टर हकीम भी इसको बचा नहीं सके। और दूसरी शर्त के जितनी भी मेरे पास में माया है, धन दौलत हीरे जवाहरात हैं, जब मेरी अर्थी लेकर जाओ, मेरे घर तक लेकर शमशान घाटी रास्ते में बिछा दियो। क्यों? क्योंकि इतनी माया होने के बाद में, इतनी धन होने के बाद में, इतनी दौलत होने के बाद में फूटी कोड़ी भी नहीं लेगा, शादी आड़े पड़ी दूसरे बरतेंगे उसमें। और तीसरी शर्त के भैया मेरे दोनों हाथ जब मैं मर जाऊं, इन हाथा ने नीचे ना दाबियो, अर्थी दे बाहर काट दियो। क्या दुनिया देखे इंसान खाली हाथ, आधार खाली हाथ है, चला जाता, कुछ नहीं उसके हाथ में। उसके हाथ में है परमात्मा का नाम लेना। अगर वो आप लोगे तो आपका जीवन सुधर जाएगा। मैंने पहले भी बताया था कि राम नाम की लूट है, लूटी जा तो लूट, अंत समय पछताएगा जब तेरे प्राण जाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ा कोई नहीं है। बता के भाई राम का नाम लो। राम भी कौन सा है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सब न्यारा, जो सबके अंदर रोम रहा और राम है। उस राम की सृष्टि रचाई हुई है। आदमी मर जाता, जब उसको शमशान घाट में लेके जाते तो कहते हैं कि भाई राम नाम सत्य है, और सत्य बोलने से ही बरकत है। क्योंकि सत्य एक है और झूठे हजार।
अगर आदमी सत पर होगा तो कहीं उसको तीर्थ जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सत पे होगा तो भगवान उसके पास में खुद ब खुद आ जाएंगे। कैसे, क्या बता? जैसी संगत वैसी बास्या, ओ तेरी जैसी संगत वैसी बाशा, क्यों देता है झूठी अभिलाषा, क्यों देता है झूठी अभिलाषा। दुनिया देखे खड़ी तमाशा, दुनिया देखे खड़ी तमाशा, गफलत के मरस हो गया, लगे दाग जिगर के दो जा, लगे दाग जिगर के दो जा। हो गया पिंजरा मुलाना देव पंछी उलाना, कुछ बीज धर्म के बोझा, लगे दाग जिगर के दो जा, लगे दाग जिगर के दो जा। दिन का है जगत झमेला, दो दिन का है जगत झमेला, मात पिता भाई गुरु और चेला, मात पिता भाई गुरु और चेला। दो दिन का है जगत झमेला, मात पिता भाई गुरु और चेला। बता के भाई प्रेमी भक्तजनों, दो दिन का ये जगत झमेला, मात पिता भाई गुरु और चेला, क्योंकि ये दो दिन का जगत झमेला है। गुरु महाराज बताते कि मात पिता हो जन्म देने के ना कर्मा के साथी, और सतगुरु ज्ञान विचार बिना कोई बनता नहीं हिमाती। मैंने भाई तब पूछा, मैं कहा भाई आपने दो दिन का जगत झमेला, मात पिता भाई गुरु और चेला, क्योंकि मात पिता का गुरु महाराज ने बताया, संत कबीरदास जी महाराज ने, क्योंकि ये सारा संसार ही मतलब का है, लेकिन जो गुरु है उसने कोई मतलब नहीं है। बच्चा जब क्लास में बैठा होता है तो मास्टर का काम होता है पढ़ाना, जरूरी नहीं कि वह सारे बच्चे अफसर लागेंगे, एक आधा होया अगर जो मास्टर की बात न पकड़ेगा वो अफसर लागेगा। तो ऐसे ही गुरु का ज्ञान होता है, लेकिन आज गुरु भगवान के नाम पर लूटते हैं। देखा होगा आपने कि सतगुरु न पकड़ी बाँ सीधा जेड़ के माँ, इसे से सतगुरु हो रहे। उन सतगुरुओं से बचना है कि पूरे गुरु की शरण में आ जा, जब पार उतरना है। पूरे गुरु आपको पार तार सकते हैं, जो नकली गुरु हों वो आपको पार नहीं तार सकते, चाहे कड़े घूम लियो। असली गुरु आपके माता पिता हैं, उनके चरण पकड़ो, बेड़ा पार हो जाएगा, कहीं घूमने की जरूरत नहीं है। कि दो दिन का जगत झमेला, मात पिता भाई गुरु और चेला, साथ चले ना पैसा देला। एक भाई मेरे वर्गा ऐसे ही बाबा सावलनाथ का मंदिर है, उस मंदिर में जाकर दर बाबा की सेवा किया करता, लेकिन उस छोरे ने जाना बंद कर दिया। उसमें बाबा जी रहा करते, बाबा ने देखा भाई छोरा आमदानी की बात होगी, उसके घर ने बुलावा भेजा कि भाई जाओ। उसने कहो भाई बाबा जी याद करे है। वो छोरा पढ़ते हैं, बोलिया भाई बाबा ने कह दिया उसका तो रिश्ता हो गया, वो कौन आ भाई। नो बोले बाबा जी उसका तो रिश्ता कर दिया, भूल जा उसने, वो कौन आ भाई। बोला कोई बात ना भाई,
महीना 20 दिन बीत गए, फिर बेरा भेजा। वो न बोला भाई बाबा ने कह दिया उसका तो ब्याह हो गया, वो कौन है? बोला भाई ठीक से भगवान कैसे करने हुए। काफी समय के दिन बाद में बाबा जी आन लाग रहे, वो बाबा जी आन लाग रहा और वो गली में गजान लाग रहा, दोनों की सेठ भेंट होगी। बाबा बोला भाई मंदिर में करदा परमात्मा का नाम लिया करदा, के बातें बाणा क्या तो बंद कर दिया तने। नो बोला बाबा जी मेरा घर लाग गया। बोला अच्छा भल्या बिटोड़ा मेरा करदा घर लाग गया, भल्या घर नहीं था। बोला जी मेरा ब्याह हो गया, बालक हो गए। अरे बोला मेरा चिंता होगी मंदिर के काम का मेरे। नो बोला नहीं भाई परमात्मा का नाम लिया करो, कितने काम आओगा। नो बोला जी काम तो मेरा कुणबा होगा, राशन कार्ड में 7 मनसा के नाम है, सातू मेरा सारा चल रहा है। हाँ जब मैं ना जाऊंगा तो कुकर खाऊंगे वो। नो बोले अच्छा बोले एक काम करिए, आज घर न जावे, भीतरले कमरे में जाकर चादर ओढ़ के लेट जिए। तेरी माँ आवे, तेरा बाबू आवे, तेरे भाई आवे, तेरे पड़ोसी आवे, मैं आऊं, किससे तो ना बोलिए। फिर तने बेरा पाट जावा के तरह काम आओगा के नहीं आओगा। वो छोरे ने वो एक काम कराया, घर न जाकर चादर ओढ़ के लेट गया। नया नया ब्याह होया था उसका। उसकी घरवाली गई, बोलिया जी सुनो के तत्ता पानी हो रहा नहा लो। ये उसके दिमाग में बाबा की बात बात चैत्री वो हो बोलिए ना। चादर न करड़ी कर क्या बोल रहे नहीं। वह बेचारी डर गई, अपनी सासू तो रह गई। नो बोली देखिए तेरा बेटा को ना बोलता क्या हो गया उसके। बुढ़ी बाजी बाजी गई, रे मेरा धर्मेंद्र है। धर्मेंद्र के दिमाग में बाबा की बात भाई किसी तरह बोलिए। ये उसकी माँ तभी को ना बोला, बुढ़ी डर की रोन लागी। और गेलिया उसकी बहू रोन लागी, रोन दिन देख ठाटा घर भर गया मनसा का। अब बोला क्या हो गया क्या हो गया। बोले ये बात आई और बोलता है निष्ठ क्यों हो गया। कोई कहीं इसने डॉक्टर का ले जाओ, कोई का वैद्य का ले जाओ, कोई का हकीम का ले जाओ। एक सियाणा सा मानस था, बोला भाई ब्याह तो पहले आयो बाबा दौर जा करता मंदिर में, उड़ा बाबा की सेवा कराया करता। बाबा ने बुला लो के बरा ठीक हो जा, ओपरी फटकार हो। नो बोला भाई ठीक है, बाबा ने दिखा लो भाई पाछे ले जियो। बाबा दौरा बुलाओ भेजा। बोला बाबा आइए, वो तेरा चेला बोलता को नहीं क्या हो गया उसके। बाबा ने बोला चलो भाई। वो लेट रहा बेड पे, ठाटा घर भरा मनसा का। बाबा ने बोला भाई पीछे हो जाओ। उसकी चादर में कहा देखो, उसका हाथ पकड़ लिया, नाड़ी पकड़ कर बोला भाई इसमें तो किमे नहीं रह रहा, खत्म हो लिया, तड़ तार दे उसने तो। इतनी कंध सारा कुणबा रोन लग गया। मां न्यारी रोवे रे मेरा धर्मेंद्र, उल्टे पट्टे पाया करता, आवड़ का तेल लाया करता। बहू न्यारी रोवे और वो पड़िया पड़िया बाबा ने गाल बक सारा कुणबा रोवे, के करवा होगा। बाबा ने बोला डटो भाई डटो डटो, यो जी जागा। सारा कुणबा पाया में पड़ गया। बोला बाबा जी आदेश। नो बोला भाई एक गिलास पानी ले आओ, जीव जीवगा नु कोना जीव। एक गिलास पानी मंगा लिया और 7 वो उसको ऊपर कबार दिया और दर दिया साइड में। नो बोला भाई जो इस पानी ने पी लेगा वो तो मर जाएगा और यो जी जाएगा, खड़ा हो जाएगा। वो पानी का गिलास धरा दिखा, सारे दूर दूर हटक दे, छींटे लाग जाए इसके। उसकी मारोवती सारा मगनी रे मेरा धर्मेंद्र, रे मेरा शाहरुख खान, उल्टे पट्टे पाया करता, जींस की पैंट पहना करता। पापा ने बोला ले बूढ़ी कोई दिन रह रहे हैं तेरे, पी ले इस पानी के गिलास में, छोरा जी जाएगा। बूढ़ी ने बोली पापा पर तो पल्ले है मरी पड़ी सु, मेरे में कि इतना दिखा है खंडा देश। और वो पड़ा पड़ा सारी सुने वो माँ भी नाटकी। फिर उसका बाबू का ना करा, बोला ले बूढ़े तू पी ले, तेरा छोरा है बराबर की बात जी जागा यो। उसका बाबू पढ़ते न बोला बाबा मारा मर गया, ठाक पूक दे अपने डेरा में चला जा। बाबू भी नाट गया। फिर उसके भाई खड़े थे, न बोला भाई थारा तो बराबर की बा है या थम पी लो जी जागा यो। ये भाइया ने हिम्मत तो करी, भाई तो भाई हो है, लेकिन उनकी बहू खड़ी श्यामी पी नहीं लेगा।
देख लिए कदे बिगाड़ दे काम वो बेचारे डर के वो कड़पी में थे भाई नाट गए बाबा नो बोला इसका ब्याह दस की पन्नो कड़ा उसने लियाओ वह भी इतर रसोई में नुकरी दरवाजा पाछा कदे 13 नंबर आ जा है बाबा नो बोला बेटी लुका ना आ जा ये तेरा तो जीवन साथी से यो बीरबानी की जात से कड़े सारी उम्र दुख पावेगी तू यो पी लेगा बड़का ने पाड़ लेगा पी ले इस पानी ने नु बली बाबा के देश पानी का भर गया और किसे का लत्ता उड़ लूगी वो पड़ा पड़ा सुना बाबू भी नाटकी तेरी सारा कुणबा देखा खड़ा खड़ा बाबा नु बोला बानू के मर्यादिया जान दे हो बाबा ने ठाकर पानी का गिलास पी लिया उसका ला लिया बोला बता तेरा कौन है कौन नहीं है सारा कुणबा कोड़ी भरा भाई महाराज जी गया वो छोरा ने बोला भाई पलिया था मैं थारा लेकिन आज तई से बाबा का बाबा का हो जाएगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा कैसे दिन का है जगत जमेला दिन का है जगत जमेला माता पिता भाई गुरु और चेला माता पिता भाई गुरु और चेला साथ चले ना यो पैसा देला साथ चले ना पैसा देला बूंद भरम में सो गया लगे दाग जिगर के दो जा लगे दाग जिगर के दो जा हो गया पिंजरा पुराना देव पंछी उड़ाना मुझे भी दर्द दे बोले लगे दाग जिगर के दो जा लगे दाग जिगर के दो जा हेरे मन चाहे मत भाई 2 दिन का कहसी सरिया कर 11 धोखा कहसी सरिया कर 11 धोखा जान माल का लगेगा जोखा जान माल का लगेगा जोखा ओढ़ जन्म यो मिले न मौका सच्चा सतगुरु तो हो जा लगे दाग जिगर के दो जा लगे दाग जिगर के दो जा पिंजरा पुराना देव पंछी उड़ाना कुछ भी जगह दे हो जा लगे दाग जिगर के दो 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 जा लगे दाग जिगर